हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच पर आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। तो टेस्ट देने के पश्चात रिजल्ट की आकांक्षा और जो बनाए उसकी सतता की खोज सदैव विद्यार्थी के मन की जिज्ञासा रहती है। और जैसा ज्ञात है, प्रश्न आपको केवल उसी पैटर्न पर, उसी स्टेटस का दी जाती है जो परीक्षा में संभावित हो सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत उसमें 21-19 हो सकती है। पहला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? अनुच्छेद 72 के आधार पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का 5 विभाजन है। पहला है क्षमा प्रदान करना, दूसरा है परिहार, तीसरा है लघुकरण, चौथा होता है विराम और पांचवा है प्रतिलंबन। इन 5 शब्द का अर्थात क्षमादान का कितनी प्रकृति है? तो 5। क्या आपने 5 उत्तर लिखा है? यदि हाँ, तो आप 1 नंबर के हकदार हैं, है ना? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1954 में पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध लाया गया, जो लोकसभा के पहला अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा लोकसभा बहुमत से पास प्रस्ताव के आधार पर उन्हें पद से हटा सकता है। प्रस्ताव के द्वारा उन्हें पद से हटा सकता है। तो पहला थे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या आप उत्तर लिखे हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर? यदि हाँ, तो एक बार आप पुनः 1 नंबर के हकदार हो जाते हैं। घास के मैदान पर कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होती है, वो 4 होती है। पहला होता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएसए ओपन। ये चारों को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। ये प्रतियोगिता हार्ड कोर्ट पर, ये क्ले कोर्ट पर, ये ग्रास कोर्ट पर और ये पुनः हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अर्थात घास पर खेला जाने वाला वो है विंबलडन। यहाँ केवल एक सवाल का जवाब आपको नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उससे संबंधित एक से अधिक सवाल का जवाब भी आपको प्राप्त होता है, जो कल हो सकता है। ये सवाल आपके सामने पूछे, क्या आपने उत्तर ये दिया है? यकीनन तौर पर पहला तीनों प्रश्न जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ी कठिन प्रतीत होती होगी, और इसमें मुझे लगता है कि आप में कई विद्यार्थी इस सवाल के जवाब देने में अपने को थोड़ी सी असहज महसूस करते होंगे। लेकिन जिंदगी की इस दौर में सब कुछ सरलता से तो प्राप्त नहीं होती है ना। कुछ तो भारत में पहली बार ग्रीन बजट, बिहार में पहली बार ग्रीन बजट 2020-2021 में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया गया। तो पहला ग्रीन बजट 2020 और पूरे भारत का, यह भारत का
पहला ग्रीन बजट वो कौन था? बिहार का 2020-21। तो बोलिए, ये उत्तर भी यकीनन तौर पर तुलनात्मक रूप से आपको कठिन लगा होगा। यहाँ भी उत्तर देने में आप थोड़ी सी असहजता महसूस किए होंगे, लेकिन प्रश्न तो बड़ा ही सिंपल कैटेगरी का है। भारत पाकिस्तान सिंधु जल बंटवारा काफी चर्चा में भी है ना। 1960 में इस सिंधु जल बंटवारा हुआ था, जिसमें जवाहरलाल ने भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से कौन थे? अयूब खान। अयूब खान। इस समझौता के द्वारा जो है नदी सतलज, रावी और ब्यास, इन तीनों का पानी भारत को प्राप्त करना है। सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका पानी यहाँ जो है 80:20, यानी 20:80, ये सिंधु नदी जल बंटवारा। तो आपके सामने बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी, उसके लिए आपकी एक पूरी मुकम्मल तैयारी हेतु बैच आपके सामने आ रहा है। कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम तमाम शिक्षक के माध्यम से बेहतर सटीक आपके सामने विश्लेषणात्मक तरीके से, और वो 22 मई जो आने वाला है उस दिन से शुरू होगा। आप में से इच्छुक विद्यार्थी आइए जुड़े और अपने को सुरक्षित पाएं। लुप्त मोम कला, लुप्त मोम कला। अभी देखिए 7वां क्लास के विद्यार्थी को ये पढ़ने को दिया हुआ है। ये है हड़प्पा, हड़प्पा की कांस्य मूर्ति या कांसे की नर्तकी या चोल कला का नटराज की प्रतिमा, चोल कला का नटराज की प्रतिमा। ये जो है लुप्त मोम कला का उदाहरण है। मोम से मूर्ति को तैयार करके उस पर चिकनी मिट्टी से चिनाई करके आग में पका देते थे। जहां मोम जो है लुप्त हो जाता था, जल जाता था, और वो खाली सांचा बनकर तैयार, उसमें फिर तांबा या कांसा को गला करके उसको पूरी तरह से तैयार करते थे। उसे लुप्त मोम कला के नाम से जाना गया। क्या उत्तर आप दिए हैं या नहीं? किस विटामिन की कमी से? सभी विटामिन पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ना। ये हर एक विद्यार्थी के उत्तर इसको दे दी बड़ा सरलता से। भू अवस्थित राज है। भू अवस्थित जिसकी कोई जल सीमा नहीं हो, किसी को दे सकते हैं। भू अवस्थित तात्पर्य थोड़ा सा विशेष किस्म से ये होता है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं हो। चलिए इसमें आप दे सकते हैं किसको? मध्य प्रदेश को दीजिए, छत्तीसगढ़ को दीजिए, पड़ोस में देखिए झारखंड है, कुछ दे सकते हैं, तेलंगाना को दे सकते हैं, हरियाणा को दे सकते हैं। अब क्या विकल्प दिए हैं ये तो आप ऐसे यदि बिहार भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की कोई सागरीय सीमा नहीं है। लेकिन दृश्य एवं अदृश्य व्यापार के आयात निर्यात, दृश्य और जहां ट्रांजेबल और नॉन ट्रांजेबल दोनों व्यापार को प्रयोग में लाया जाता है, उसे बोलते हैं भुगतान संतुलन। उसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। दृश्य और अदृश्य व्यापार से संबंधित जो है वह भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। केवल दृश्य व्यापार को बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष कहते हैं। केवल दृश्य जो व्यापार हो तब उसे व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य और अदृश्य है भुगतान संतुलन।
क्योंकि आप लोग का जैसा विद्यार्थी का रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन भी थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि जैसी विद्यार्थी की मंशा होती है, हसुआ पे कदुआ चूक ने, क्या कदुआ पे हसुआ चूक, जहाँ लौका जो मुलायम होता है तो बड़ा आसानी से चाकू से काट देती है, लेकिन वही कदीमा आता है थोड़ा सा कठिन, वही चाकू वहां पर भुथरा दिखता है। तो आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में अपने को मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर लिए हैं कि अब हर क्वेश्चन जो है कठिन दिखती है ना। महाबोधि मंदिर बिहार का महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य वंश का शासक अशोक के द्वारा महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित यह मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, बोध गया में मंदिर बना हुआ है। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। केसी हुएर केसी हुएर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक, जहाँ शरीर संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है, संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान के गुण और दोष हमारे संविधान में मौजूद हैं। ये है इनका वक्तव्य। रामनाथ कृष्णन जो हैं, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जूनियर विंबलडन का खिताब जीता। अर्थात इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस भारत का पहला व्यक्ति थे जो विंबलडन के खिताब, जूनियर विंबलडन का खिताब अपने नाम किए थे, तो रामनाथ कृष्ण। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग काफी चर्चा में देखी है, जातिगत गणना से लेकर के। तो 65वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा SC ST आयोग का गठन किया गया। SC ST आयोग, और इसके लिए अनुच्छेद 338 में SC ST आयोग का गठन किया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऐसे ये प्रभावी 1990 में प्रभावी होता है। तो कौन सा संशोधन है? तो 65वां संविधान संशोधन। राज्यपाल अनुच्छेद 155 में स्पष्ट रूप से लिखता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और नियुक्ति के बाद वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनकी इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, अर्थात जब तक चाहें तब तक रहेंगे। ऐसे अनुच्छेद 156 लिखता है ये राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकहितवादी महाराष्ट्र के महान संत, जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। जैसे भारत में भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का रहा, उसी प्रकार महाराष्ट्र के क्षेत्र में गोपाल हरि देशमुख का रहा। यकीनन तौर पर मुझे विश्वास है आप लोगों को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स है, कहीं न कहीं क्वेश्चन आज का जो है थोड़ी कठिन लगा होगा, थोड़ी से लगा होगा कि बड़ा ही, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह पैटर्न के आधार पर हर विषयों को हर समय तो सारा क्वेश्चन आसान नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन की जब कठिनाइयां जब लेवल का बनाएंगे तो वहाँ आपको ये अंदाजा मिलेगा कि किस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन को हल की जाती है, तो आपके लिए वहाँ प्रभावी होगा। इसलिए आपको पता है ना कि यदि आप 4 कदम की दूरी को उछलना चाहते हैं तो आपको 8 कदम पीछे चलना होता है। यदि आप लॉन्ग जंप के हैं तो थोड़ा सा बैक आकर के अपने आप को सशक्त बनाना होगा, तो तभी आप प्रभावशाली तरीके से एग्जामिनेशन के प्रश्न को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।